भगवद गीता का 8वां अध्याय का शेष भाग हिंदी में भक्तों को सुनाऊंगा, आपसे ध्यानपूर्वक सुने। गीता, भगवद गीता हिंदी में सुनिए। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। इस श्लोक का क्या भाव है? परम दिव्य पुरुष के स्वरूप का महत्व प्रतिपादन करते हुए श्री भगवान कहते हैं कि वह परमात्मा सदा सब कुछ जानता है। भूत भविष्य और भविष्य की स्थूल सूक्ष्म और कारण किसी भी जगत की ऐसी कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बात नहीं जिसको वह यथार्थ रूप में न जानता हो। इसीलिए वह सर्वज्ञ कविवम है। वह सबका आदि है। उसके पहले न कोई था और न हुआ और न उसका कोई कारण ही है। वही सबका कारण और सबसे पुरातन है। इसीलिए वह सनातन पुराणम है। वह सबका स्वामी है, सर्वशक्तिमान है और सर्वांतर्यामी है। वही सबका नियंत्रण करता है और वही सबके शुभाशुभ कर्म फलों का यथा योग्य विभाग करता है। इसीलिए वह सबका नियंता अनुशासितारम है। इतना शक्तिमान होने पर भी वह अत्यंत ही सूक्ष्म है। जितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व हैं वह उन सबसे बढ़कर सूक्ष्म है और सब में सदा व्याप्त है। इसी कारण सूक्ष्मदर्शी पुरुषों की सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि ही उसका अनुभव करती है। इसीलिए वह सूक्ष्मतम, अवर्णनीय या असम है। इतना सूक्ष्म होने पर भी समस्त विश्व ब्रह्मांड का आधार वही है। वही सबका धारण, पालन और पोषण करता है। इसीलिए वह धाता सर्वस्व धातारम है। सदा सब में व्याप्त और सबके धारण पोषण में लगे रहने पर भी वह सबसे इतना परे और इतना अतीन्द्रिय है कि मन के द्वारा उसके यथार्थ स्वरूप का चिंतन ही नहीं किया जा सकता। मन और बुद्धि में जो चिंतन और विचार करने की शक्ति आती है उसका मूल का अमूल स्रोत वही है। ये उसी की जीवन धारा को लेकर जीवित और कार्यशील रहते हैं। वह निरंतर इनको और सबको देखता है तथा इनमें शक्ति संचार करता रहता है, किंतु ये उसको नहीं देख पाते। इसीलिए वह अचिंत्य स्वरूप अचिंत्यम रूपम है। अचिंत्य होने पर भी वह प्रकाशमय है और सदा सर्वदा सबको प्रकाश देता रहता है। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश स्वरूप है और अपने प्रकाश से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही वह स्वयं प्रकाश परम पुरुष अपनी अखंड ज्ञानमयी दिव्य ज्योति से सदा सर्वदा सबको प्रकाशित करता है। इसीलिए वह सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाशु आदित्य वर्णम है और ऐसा दिव्य नित्य और अनंत ज्ञानमय प्रकाश ही जिसका स्वरूप है उसमें अविद्या या अज्ञान रूप अंधकार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जैसे सूर्य ने कभी अंधकार को देखा ही नहीं, वैसे ही उसका स्वरूप भी सदा सर्वदा अज्ञातम से ही सर्वदा रहित है, बल्कि घोर रात्रि के अत्यंत अंधकार को भी जैसे सूर्य का पूर्वाभास ही नष्ट कर देता है, वैसे ही घोर विषयी पुरुष का अज्ञान भी उसके विज्ञानमय
प्रकाश की उज्जवल किरणें पाकर नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए वह अविद्या से अति परे तामस पर स्थित है। ऐसे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का पुरुष को सदा स्मरण करना चाहिए। जब भगवान का उपयुक्त स्वरूप अचिंत्य है, उसका मन बुद्धि में चिंतन ही नहीं किया जा सकता, तब उसके स्मरण करने की बात कैसे कही गई है। यह सत्य है कि अचिंत्य स्वरूप की यथार्थ उपलब्धि मन बुद्धि को नहीं हो सकती, परंतु उसके जो लक्षण यहाँ बतलाए गए हैं, इन लक्षणों से युक्त समझकर उसका बार बार स्मरण और मनन तो हो ही सकता है, और ऐसा स्मरण मनन ही स्वरूप की यथार्थ उपलब्धि में हेतु होता है। इसीलिए उसके स्मरण की बात कही गई है, और यह कहना उचित ही है। परम दिव्य पुरुष का स्वरूप बतलाकर अब साधन की विधि और फल बताते हैं। वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ वह दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यहाँ भक्त्या युक्त का क्या अभिप्राय है? भक्त्या युक्त का अर्थ है भक्ति से युक्त। भगवती विषयक अनुराग का नाम भक्ति है। जिसमें भक्ति होती है वही भक्ति से युक्त है। अनुराग या प्रेम किसी न किसी प्रेमास्पद में होता है। इसे यह समझना चाहिए कि यहाँ निर्गुण निराकार ब्रह्मा की अग्रह उपासना का यथार्थ ज्ञान योग का प्रसंग नहीं है। उपास्य उपासक भाव से की जाने वाली भक्ति का प्रसंग है। योग बल क्या है? भ्रुकुटी के मध्य का स्थान कौन सा है और प्राणों को अच्छी तरह स्थापना करना किससे कहते हैं तथा वह किस प्रकार किया जाता है? 8वें श्लोक में बतलाया गया है। बतलाया हुआ अभ्यास योग अष्टांग योग ही योग है। योगाभ्यास से उत्पन्न जो यथा योग्य प्राण संचालन और प्राण निरोधक सामर्थ्य है उसका नाम योग बल है। दोनों भावों के बीच में जहाँ योग शास्त्र के जानने वाले पुरुष आज्ञा चक्र बतलाया करते हैं वही भ्रुकुटी के मध्य का स्थान है। कहते हैं कि यह आज्ञा चक्र द्विदल है। इसमें त्रिकोण योनि है। अग्नि सूर्य चंद्र इसी त्रिकोण में एकत्रित होते हैं। जानकार योगी पुरुष महाप्रयाण के समय योग बल से प्राणों को यही लाकर स्थिर रूप से निरुद्ध कर देते हैं। इसी का नाम अच्छी तरह प्राणों का स्थापना करना है। इस प्रकार आज्ञा चक्र में प्राणों का निरोध करना साधन सापेक्ष है। इस आज्ञा चक्र के समय सत्य कोश है जिनके नाम हैं इंदु, बोधिनी, नाद, धर्मचंद्रिका, महानाद, सोम, सूर्याग्नि रूपिणी, कला और उन्मनी प्राणों के द्वारा उन्मनी कोश में पहुंच जाने पर जीव परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। फिर उसका पराधीन होकर जन्म लेना बंद हो जाता है। वह या तो जन्म लेता ही नहीं, लेता है तो लोगोकार के
लिए स्वेच्छा से या भगवदेच्छा से। इस साधन की प्रणाली किसी अनुभवी योगी महात्मा से की जानी चाहिए। किसी को भी केवल पुस्तक पढ़कर योग साधना नहीं करनी चाहिए। वैसा करने से लाभ के बदले हानि की ही अधिक संभावना है। अचल मन से क्या लक्षण है? 8वें श्लोक में जिस अर्थ में मन को न्यायगामी कहा है, भाव यह है कि जो मन ध्येय वस्तु में स्थित होकर वहां से जरा भी नहीं हटता, उसे अचल कहते हैं। परम दिव्य पुरुष का क्या लक्षण है? परम दिव्य पुरुष के क्या लक्षण है? परम दिव्य पुरुष के लक्षणों का वर्णन 8वें और 9वें श्लोकों में देखना चाहिए। 5वें श्लोक में भगवान का चिंतन करते करते मरने वाले साधारण मनुष्य की गति का संक्षेप में वर्णन किया गया। फिर 8वें से 10वें श्लोक तक भगवान के अधियज्ञ नामक सगुण निराकार दिव्य अव्यक्त स्वरूप का चिंतन करने वाले योगियों की अंतकालीन गति के संबंध में बतलाया। अब 11वें श्लोक में 13वें तक परम अक्षर निर्गुण निराकार परम ब्रह्मा की उपासना करने वाले योगी के अंतकालीन गति का वर्णन करने के पहले उन अक्षर ब्रह्मा की प्रशंसा करके उससे बतलाने की प्रतिज्ञा करते हैं। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहे यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। भेद विधो पद का क्या अभाव है? जिससे ही परमात्मा का ज्ञान होता है उससे वेद कहते हैं। यह वेद इस समय 4 संहिताओं में और इत्यादि ब्राह्मण भाग के रूप में प्राप्त वेद के प्राण और वेद के आधार पर ब्रह्मा परमात्मा वही वेद के तात्पर्य है। उस तात्पर्य को जो जानते हैं और जानकर उससे प्राप्त करने की अविरल साधना करते हैं तथा अंत में प्राप्त कर लेते हैं, वही ज्ञानी महात्मा पुरुष ही वेद के यथार्थ ज्ञाता है। वेद को जानने वाले निम्न अविनाशी बतलाते हैं इस वाक्य का क्या भाव है। यद पद से सच्चिदानंद घन परम ब्रह्मा का निर्देश है। यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि वेद के जानने वाले ज्ञानी महात्मा पुरुष उस ब्रह्मा के विषय में कुछ कह सकते हैं, इसमें अन्य लोगों का अधिकार नहीं है। हरि ओम।